जी दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी जगह का नाम बताइए जहां हर तरफ रईस लोग रहते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही ख्याल आएगा, दुबई। एक ऐसा शहर जहां रहने का सपना हर किसी का हो। और जब बात आती है लग्जरियस लाइफस्टाइल की, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, दुबई। जो जाना जाता है इसके लग्जरियस लाइफस्टाइल, लोगों की शान शौकत भरी ज़िंदगी, सुपर कार, पैसा और लोगों की फजूल खर्ची से। पूरी दुनिया में दुबई एक वाहिद ऐसी जगह है जहां पर लोग बिजनेस से ज़्यादा सस्ती चीज़ों को महंगे दामों में ख़रीदना पसंद करते हैं। क्या यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पर? चलिए आज आपको लेकर चलते हैं दुबई के शानदार सफ़र पर। अक्सर कई लोग सोचते हैं कि दुबई एक मुल्क है, लेकिन आपको बता दें दुबई एक मुल्क नहीं है, बल्कि ये यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 अमारातों में से एक अमारात है दुबई। जी हाँ, ये बाकी दूसरी अमारात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज दुबई की गिनती वर्ल्ड के टॉप 10 लग्जरियस सिटीज़ के अंदर होती है, जो कि 1960 से पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि 1960 के बाद ही यहाँ पर तेल की दरियाफ्त हुई और उसके बाद दुबई ने बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट शुरू कर दी। जिस मुल्क में रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हों और जिसके पास पीने के लिए खुद का पानी भी ना हो, वो मुल्क कितनी तरक्की करेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस रेगिस्तान में लोग आना पसंद भी नहीं करते थे, आज वहाँ पूरी दुनिया के लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस रेल पेल के पीछे कुछ ऐसे काबिल दिमाग लगे हैं जिन्होंने इस रेगिस्तान को एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी के अंदर बदल के रख दिया है, जहाँ पर इंसानों की ऐशो आराम के लिए तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं। स्कीइंग से लेके बुर्जुल अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से अंडरग्राउंड एक्वेरियम तक, यहाँ पर कुछ ऐसे शानदार प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ना देखे हों। और दुबई में सबसे पहला मेट्रो स्टेशन 2009 में बनाया गया। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि दुबई के 42 स्टेशनों को बनाने में सिर्फ 18 महीनों का टाइम लगा था। और जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, इस मेट्रो की ख़ास बात यह है कि ये फुली ऑटोमेटिक और बगैर ड्राइवर के चलने वाली वाहिद ट्रेन है। दुबई की कुल आबादी 2.6 मिलियन जो कि 26 लाख है, और इस टोटल 26 लाख की आबादी वाले शहर में सिर्फ 15% लोग ही यहाँ के लोकल हैं, जो कि अमाराती कहलाते हैं। बाकी के 85% लोग बाहर से दूसरे मुल्कों से इधर काम करने के लिए आते हैं और अपने बिजनेस को रन करने के लिए आते हैं। और इनमें ज़्यादातर लोग एशिया कंट्रीज़ से आते हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना और जापान शामिल हैं। और जी हाँ दोस्तों, जब बात आती है शॉपिंग की, तो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई में है, जिसका नाम दुबई मॉल है, और इसमें 1200 से ज़्यादा शॉप्स हैं। दोस्तों, इस मॉल में आपको दुनिया के बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स मिल जाएंगे, जिनमें ज़ारा, एडिडास, गुची, अरमानी, रोलेक्स, एप्पल जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। और जब बात आती है दुनिया में सबसे ऊंची और बुलंद इमारतों की, तो इसमें भी दुबई ने अपनी जगह नंबर 1 पर ही रखी है। और दुबई की कामयाबी शुरू हुई 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का इफ्तिताह किया। 2716 फीट ऊंची, बादलों को चीर के निकलने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग हैरत अंगेज़ तौर पर 163 स्टोरीज पर मुश्तमिल है। लेकिन बुर्ज खलीफा ने अपनी ऊंची हाइट की वजह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास चंद और वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे तेज़ चलने वाली लिफ्ट मौजूद हैं। आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना और दुबई के पास कहाँ से आता है इतना पैसा। तो आपको बता दें कि दुबई में आज से 50 साल पहले रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारत और होटल और टूरिज़्म सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। कई लोगों का कहना है कि दुबई के पास तेल के बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं और इसी वजह से आज दुबई अमीर बन पाया है, लेकिन आपको ये बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई का कुल कमाई का 5% हिस्सा ही सिर्फ तेल से होता है, बाकी टूरिज़्म, टैक्स, रियल एस्टेट और फॉरेन कंट्रीज़ की लगाई हुई इंडस्ट्रीज से होता है। आज दुबई की कुल कमाई में सबसे ज़्यादा 26% अकेले रियल एस्टेट की तरफ से ही होता है। और जी हाँ, दुबई का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम टूरिज़्म से भी होता है, और टूरिज़्म सेक्टर की यहाँ के जीडीपी में हिस्सेदारी है 16%। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक इस शहर की एक बात मशहूर है कि इतना कमाओ कि दुबई सस्ता लगने लगे। दोस्तों, दुबई दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ़ और साफ़ सुथरे शहरों में से एक है। ये शहर इसलिए इतना साफ़ सुथरा नहीं है कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि इसके पीछे की वजह है यहाँ के सख्त कानून। दुबई में आपको यहाँ वहाँ थूकना और गंदगी फैलाने पे बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, और ये कानून सिर्फ कहने के लिए नहीं है,
इन कानूनों की पाबंदी करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट किसी भी किस्म की नरमी नहीं रखती। वैसे आपको बता दें, दुबई में हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस कम और कैमरे ज़्यादा काम करते हैं। और ट्रैफिक के हवाले से भी इस मुल्क के कानून बहुत ही सख्त हैं। अगर आप तेज़ गाड़ी चलाते हुए और शराब पी के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपकी खैर नहीं। गाड़ी चलाते वक्त अगर आप कचरा बाहर फेंकते हो तो भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों, हम सबको तो सोना बहुत ही पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोग सोना इतना पसंद करते हैं कि दुबई में पूरे सोने की भरमार है। यहाँ के लोग सोना पहनना नहीं, सोना चलाना पसंद करते हैं, यानी कि यहाँ पे कार भी सोने की होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सोने की कार। और कार भी ऐसी वैसी नहीं, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार आपको आराम से दुबई की सड़कों में घूमती हुई नज़र आ जाएगी। जहाँ लोगों का एक बार सुपर कार में बैठने का सपना होता है, तो वहीं दुबई में एक ऐसा यार्ड भी मौजूद है जहाँ पर सुपर कार्स को यूज़ करके छोड़ दिया जाता है। और जब बात आती है बिज़नेस की, तो दुबई में सोने का बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो आपको बता दें, यहाँ पे करीब 300 सोने की दुकानें हैं जहाँ पर हर वक्त 10 टन से ज़्यादा सोना मौजूद रहता है। और दोस्तों, दुबई उन शहरों में से एक है जहाँ से आपको किसी भी शहर में जाने के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। दुबई एयरपोर्ट दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मसरूफ़ एयरपोर्ट है। अक्सर लोग दुबई आने से पहले ये ख्याल सोचते हैं कि वो वहाँ पे कैसे कपड़े पहनेंगे। तो आपको बता दें कि दुबई में कपड़ों को लेके कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ पर लोग आपको अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने हुए दिखेंगे, लेकिन आपको उनके कानूनों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, दुबई में औसतन हर इंसान के पास 2 गाड़ियाँ हैं, जिसमें फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कार्स भी शामिल हैं। और जी हाँ, अगर कोई इन सुपर कार्स के ज़रिए क्राइम करने का सोचता है तो दुबई की पुलिस के लिए उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दुबई पुलिस डिपार्टमेंट के पास फरारी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी और बुगाटी जैसी सुपर फास्ट कार मौजूद हैं। वैसे आपको बता दें, दुबई को दुनिया का सबसे सेफ तरीन शहर माना गया है क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों, दुबई का मतलब पैसा ही पैसा, खूब मौज मस्ती, याशी की ज़िंदगी, घूमना फिरना और क्या। और जी हाँ, आखिर क्यों ना करें ये लोग मस्ती, क्योंकि यहाँ के रईसज़ादों के पास आखिर पैसा ही बहुत है। जी हाँ, दुबई के बारे में पहली नज़र तो ऐसी ही पड़ती है। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, लग्जरीज बीच रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल, बार, नाइट क्लब्स एंड सुपर कार्स। वैसे एक कामयाब और अच्छी कमाई करने वाले मुल्क के लिए ये सब आम बातें हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ अरब खरबपतियों के लिए ही सब कुछ है, यहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। इसीलिए दुनिया भर के टूरिस्टों की नज़र आंख भर करके दुबई पे रहती है। यहाँ पर आपको आने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, हाँ, मगर जाने में ज़रूर हो सकती है, क्योंकि ये जगह आपको अपना दीवाना जो बना देगी। चलिए अब बात करते हैं कि दुबई में आपको कहाँ कहाँ पर घूमना चाहिए। जब बात आती है घूमने फिरने की, तो बुर्ज खलीफा पहले नंबर पर है। 2010 में बनकर तैयार होने वाली ये बिल्डिंग दुनिया ने हाथों हाथ ही खरीद ली। आज ये दुनिया की नंबर 1 ऊंची बिल्डिंगों में से एक है और साथ ही दुबई का बेहतरीन नमूना भी। आप इसके ऑब्जर्वेशन डेक में जाके पूरे दुबई का 360 में नज़ारा देख सकते हैं। ये इतना ऊंचा है कि इसको 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं डेजर्ट सफारी की। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रेगिस्तान का सफ़र बहुत ही डरावना होता है, लेकिन दुबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने दुबई में अगर डेजर्ट सफारी का मज़ा नहीं लिया तो समझिए कि आपने दुबई ठीक से देखा ही नहीं। अगर आप डेजर्ट सफारी लवर हैं तो आपको दुबई ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ की सड़कें ऐसे हैं मानो जैसे एयरपोर्ट का रनवे हो। इस सफ़र में शामिल है रेगिस्तान का मज़ा, ऊँट की सवारी, कैंप में खाने, बेली डांस, चाय, कॉफ़ी और बहुत कुछ। चलिए अब बात करते हैं शॉपिंग की। अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो आपको दुबई मॉल ज़रूर जाना चाहिए। ये इतना बड़ा है कि आप इसको देख के हैरान ही रह जाएंगे, और अगर आप इसको पूरा घूमना चाहते हैं तो 2 दिन तो लग ही जाएंगे। इसके साथ साथ दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एक्वेरियम भी मौजूद है, जिसमें 33,000 समुद्री जानवरों को रखा गया है। इसमें शीशे से बनी इस गार के अंदर जाने से आपको ऐसा लगता है जैसे आप समंदर के बीच में ही खड़े हैं। इस गार को पार करते टाइम आपको अपने चारों तरफ सिर्फ समुद्री जानवर ही दिखाई देंगे। चलिए अब बात करते हैं मैन मेड आइलैंड्स की। और जब बात आती है मैन मेड्स आइलैंड की, तो दुबई इसमें भी नंबर 1 पर ही है। वैसे तो दुबई में बहुत सारे ही आइलैंड हैं, लेकिन इन सब आइलैंड्स में से 3 आइलैंड को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है, जिसमें नंबर 1 पर है पाम जुमेरा, दूसरे नंबर पे पाम जबल अली और तीसरे नंबर पे पाम डेरा। दोस्तों, आप सभी ने तो दीवार चीन के बारे में ज़रूर सुना होगा, और जब बात आती है इंसानों के बनाए हुए मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड्स के बारे में,
तो पाम जुमेरा वाहिद अकेला एक ऐसा आइलैंड है जो स्पेस से भी देखा जा सकता है और यही बात इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी बनाती है। दोस्तों पाम जुमेरा 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है जो कि 800 फुटबॉल मैदान के बराबर है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं मेरिकल गार्डन की। जी हाँ, दुबई मेरिकल गार्डन जो कि इंसानों की बनाई हुई दुनिया में जन्नत से कम नहीं। रेगिस्तान के बीचों बीच इंसानों का बनाया दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा मेरिकल गार्डन में 10,000 से ज़्यादा फूलों की किस्मों को देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको चारों तरफ हर चीज़ फूलों से बनी हुई दिखेगी, चाहे फिर वो एक जहाज़ ही क्यों ना हो। मेरिकल गार्डन का कुल रकबा 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी बना है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। दोस्तों आप जब भी दुबई को विज़िट करेंगे तो आपको हर दफ़ा दुबई में नई से नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और यही बात दुबई को पूरी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा कुछ नया करने का सोचते हैं और यही वजह है कि दुबई की हमेशा से एक ही थ्योरी रही है, नंबर 1 या ओनली 1। आप यहाँ पर जो भी चीज़ देखेंगे वो पूरी दुनिया में या तो नंबर 1 होगी या ओनली 1 होगी। यही नहीं, बिजनेस के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस भी दुबई में हैं जिनमें गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। और जी हाँ दोस्तों, जब बात हो रही है दुबई की तो हम दुबई के ब्यूटीफुल बीचेस के बारे में कैसे भूल सकते हैं। दुबई में नंबर 1 पर है जुमेरा बीच जो कि दुनिया के खूबसूरत बीचेस में से नंबर 1 पर है, जो अपने आने वाले टूरिस्ट को खूब मज़ा देता है। आपको हर वक्त यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ लगी हुई नज़र आएगी और इस बीच पे काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी मौजूद हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आसपास काफ़ी सारे होटल्स और विलास भी मौजूद हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं और हर सुबह इस खूबसूरत बीच के नज़ारे देखकर आप अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ भी कर सकते हैं। और शाम के वक्त जब आप यहाँ पर सनसेट का नज़ारा देखते हैं तो यकीन मानिए आप ऐसा फील करेंगे कि ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और इस बीच पर आपको खाने के लिए एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं और यहाँ की इवनिंग पार्टीज़ की तो क्या कहने जनाब, कहते हैं कि यहाँ की इवनिंग पार्टीज़ तो दुनिया की वर्ल्ड फेमस पार्टीज़ में से एक हैं। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी दुबई विज़िट करें तो आप ज़रूर जुमेरा बीच जाएं। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं।